हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 8 पर चर्चा करेंगे। ये है समांतर श्रेणी का सवाल। ठीक है, इस समांतर श्रेणी में मैंने कुछ सवाल पर वीडियो बनाए हैं। अब ये प्रश्न संख्या 8 है। 8 क्या कहता है, जरा इस पर ध्यान से देखेंगे। एक एपी में 50 पद हैं, जिनका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? 29वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, ये बिहार बोर्ड का क्लास 10th का है, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो इसमें पहले हमें ये पता करना है कि एक एपी का मतलब होता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, 50वां पद, 50 पद है। टोटल कितने पद हैं गिनती से? 50 है। ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है। तो तीसरे पद के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? a प्लस, हम इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, क्या होगा? तो a प्लस n-1 इंटू डी से a प्लस तीसरा पद के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? a प्लस 2d होगा, जो दिया हुआ है कितना है? 12 है। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, दूसरा क्या कहता है? और अंतिम पद 106 है। जरा सवाल को ध्यान से समझेंगे। अंतिम पद 106 है। कितना है? अंतिम पद 106 है। अंतिम मतलब ये 50 पद दिया ही हुआ है, तो अंतिम 50वां पद हुआ ना, अंतिम 50वां पद हुआ, यानी 50 पद। 50वां मतलब कि n बराबर 50 है। n बराबर कितना है? 50 है। n बराबर 50 दिया हुआ, तो 50वां पद यानी कि n बराबर 50 है, तो कितना हो जाएगा? a प्लस, अब यहाँ n रखेंगे 50, तो 50 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। तो 49 डी बराबर दिया हुआ है 106। ठीक है, ये हो गया दूसरा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? तो अब क्या करेंगे हम? देखिए, मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको ये चैप्टर समझा रही हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। कोई इसमें लटपट नहीं, कोई झंझट नहीं, आराम से इसको आप समझ सकते हैं। बस ध्यान से इसको देखते रहिए, वीडियो को बिना स्किप किए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि इन दोनों समीकरण को आप क्या करेंगे? घटाएंगे। तो लिखेंगे कि ये बड़ा है और ये छोटा है ना, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो दूसरे में से पहले को क्या करना है? घटाना है। समीकरण 2 में से, अब इसको लिखने का तरीका भी सीख लीजिए कि लिखेंगे कैसे। तो समीकरण ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, ठीक है, 1 घटाने पर। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको लिखना शुरू करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे? लिखना शुरू करेंगे। तो क्या हो जाएगा? अब इसको हम ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, इसको हम ऊपर और इसको नीचे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो लिख देते हैं हम, इसको मैं मिटा देती हूँ, थोड़ा स्पेस कम है इस वजह से। तो यहाँ हो जाएगा कितना? a प्लस 49d इक्वल्स टू 106 एंड a प्लस 2d इक्वल्स टू 12। ठीक है, ये हो गया दूसरा और ये हो गया पहला। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब घटाने पर इसको और इसको, तो ये क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें से जब ये घटेगा तो 9 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 7, और ये 4 का 4 डी बराबर। अब इसमें से घटाइए, 6 में से 2 गया तो 4, और ये 10 में से 1 गया 9। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक बहुत आसानी से समझ में आ गया। d बराबर कितना होगा? 94/47। देखिए 2 बार में चला जा रहा है। कितनी बार में जा रहा है? 2। तो 2 बार में आपका ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो d बराबर हमारे पास कितना निकल गया? 2। अब हमें a निकालना है, तो तब AP कंप्लीट होगा और तब हमारे पास ये 29वां पद निकलेगा। ठीक है, तो a निकालने के लिए हम इन दोनों समीकरण में से पहले या दूसरे में से किसी में भी हम d का वैल्यू यहाँ मान रख देंगे। ठीक है, तो a प्लस 2d बराबर 12 है, मैं दूसरे में रख रही हूँ। तो लिखेंगे समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, ठीक है, यहाँ रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा? a प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12, a प्लस 4 बराबर 12, a बराबर 12 माइनस 4, a बराबर 8। अब देखिए a हमें 8 मिल गया। हमें पता करना है 29वां पद। तो 29वें पद के लिए क्या होगा, जरा यहाँ देख लेंगे।
29वें पद के लिए होगा a प्लस 28d। देखिए जो पद कहता है उससे एक पीछे, जो कहता है उससे एक पीछे लेना है, ठीक है, एक पीछे, हमेशा याद रखेंगे एक पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कितना आ जाएगा, a कितना है 8 प्लस 28 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 8, ये दोनों गुना करेंगे तो 28 दूनी 56 प्लस 56, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 64, यानी 29वां पद इस AP का 29वां पद कौन सा होगा, 64 है, ठीक है। इस तरीके से इन सवाल को हल करना है।